चलिए आज इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद कहानियों में से एक की बात करते हैं, आरएमएस टाइटैनिक के डूबने की कहानी। ये शब्द थे इसे बनाने वाली कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के। एक ऐसा दावा जो उनके बनाए हुए जहाज पर उनके अटूट विश्वास को दिखाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक जहाज जिसे इंजीनियरिंग का एक करिश्मा माना जा रहा था, अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया? इस हादसे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले खुद टाइटैनिक के बारे में जानना होगा कि वो आखिर था क्या। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की अमीरी और ताकत का एक जीता जागता सबूत था। इसे बनाने में जो खर्च आया वो आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन होता। और इसके अंदर की सुविधाएं तो बस हैरान कर देने वाली थीं। समझ लीजिए समुद्र पर तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, क्या कुछ नहीं था। इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा दावा थे इसके 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स, मतलब जहाज के निचले हिस्से को 16 हिस्सों में बांटा गया था। और डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा। इसी वजह से इसे न डूबने वाला कहा जा रहा था। लेकिन जब ये शानदार जहाज अटलांटिक में आगे बढ़ रहा था तो खतरा भी इसके साथ साथ चल रहा था। और खतरे की चेतावनियां एक के बाद एक आ रही थी। देखिए, 12 अप्रैल को बर्फ की पहली चेतावनी मिली। 14 अप्रैल को दिन में 7 और चेतावनियां मिली। लेकिन इसके बावजूद जहाज लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलता रहा, उस इलाके में जहां चारों तरफ बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग्स थे। और फिर रात 11:40 पर पहरेदार के आइसबर्ग देखने के ठीक 1 मिनट बाद टाइटैनिक सीधा जाकर उससे टकरा गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के क्रू को फौरन यह एहसास हो गया कि जिस बात का उन्हें गुमान था वो टूटने वाला है। न डूबने वाला जहाज अब डूब रहा था। तो ये न डूबने वाला जहाज डूबा कैसे? यहीं पर जहाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। डिजाइन सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरने की स्थिति को संभाल सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने 1-2 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स में सुराख कर दिए थे। अब जहाज का डूबना तय था। मदद के लिए फौरन एक इमरजेंसी कॉल भेजी गई, लेकिन जो सबसे करीबी जहाज मदद के लिए आ सकता था वो भी करीब 3.5 घंटे की दूरी पर था। और यहीं पर एक और भयानक सच सामने आया। जहाज पर लगभग 2200 लोग सवार थे, लेकिन जो लाइफ बोट्स थीं उनमें सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी। मतलब आधे से ज्यादा लोगों के बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे जैसे जहाज पानी में डूबने लगा, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। और फिर सुबह 2:20 पर टक्कर के 3 घंटे से भी कम समय में वो विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर बर्फीले समंदर में समा गया। इस हादसे के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक के बाद एक की गई कई बड़ी-बड़ी इंसानी गलतियों का नतीजा था। गलती नंबर 1 और शायद सबसे बड़ी, एक जहाज एसएस कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उसके क्रू ने टाइटैनिक के इमरजेंसी सिग्नल्स यानी फ्लेयर्स को देखा भी, लेकिन उसके कप्तान को लगा कि शायद पास वाले जहाज पर कोई पार्टी चल रही है और ये बस आतिशबाजी है। गलती नंबर 2, जैसा हमने देखा, लाइफ बोट्स का कम होना। जहाज बनाने वालों को इतना घमंड था कि उन्हें लगा कि इन लाइफ बोट्स की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए कम ही रखी गई। गलती नंबर 3, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी ताकि इमरजेंसी में लोगों को निकालना आसान हो, लेकिन कप्तान ने उस ड्रिल को कैंसिल कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब सच में इमरजेंसी आई तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। गलती नंबर 4, एक ऐसी गलती जिसने शायद सब कुछ तय कर दिया। कहा जाता है कि जब सामने आइसबर्ग दिखा तो घबराहट में जहाज को चलाने वाले ने उसे दूर मोड़ने के बजाय गलती से उसी की तरफ मोड़ दिया। और गलती नंबर 5, जहाज की रफ्तार। इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज को तेज रफ्तार से क्यों चलाया जा रहा था? इसके पीछे भी एक कहानी है जो कंपनी के चेयरमैन से जुड़ी है। एक थ्योरी ये कहती है कि कंपनी के चेयरमैन, जो खुद जहाज पर मौजूद थे, वो कप्तान पर दबाव डाल रहे थे कि तेज चलो ताकि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक पार करने का नया रिकॉर्ड बना सके। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं गई। इस एक हादसे ने हमेशा के लिए समुद्री सुरक्षा के नियमों को बदल कर रख दिया।
इसके बाद कई बड़े बदलाव हुए। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिसका काम ही समंदर में आइसबर्ग्स पर नजर रखना है। नए सुरक्षा कानून बनाए गए और सबसे जरूरी नियम ये बना कि हर जहाज पर इतने लाइफ बोट्स होना जरूरी है कि उस पर सवार हर एक इंसान को जगह मिल सके। टाइटैनिक का आकर्षण आज भी इतना ज्यादा है कि एक अरबपति ने इसका एक हूबहू रेप्लिका टाइटैनिक 2 बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुक गया। शायद ये सवाल पूछना सही है, क्या एक न डूबने वाला जहाज रवाना होने से पहले ही डूब सकता है? ये मानवीय अहंकार के खिलाफ प्रकृति की शक्ति का एक ऐसा सबक है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।